हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, लास्ट की क्लास में प्रोबेबिलिटी के 18 तक के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। टोटल क्वेश्चन इसमें 25 है और उम्मीद करेंगे कि आज इसको फिनिश कर लें। तो आज क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ेंगे। ए चाइल्ड हैज ए डाई हु 6 फेसेस, सो द लेटर्स एज गिवन बिलो। ठीक है, एक डाई है बच्चे के पास और उसमें नंबर जो शो हो रहे हैं वो ए बी सी डी ई एफ होगा। भाई मिस्टेक होगी यहाँ पे, एफ होगा या ए ही है। चलो ठीक है, ए ही ले लेते हैं, ए ही है। द डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। ए गेटिंग करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक क्या है, 2 टाइम्स है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है भाई। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे। फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल 2 होंगे। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, वो कितने होंगे, 6 होंगे। ए कितने टाइम आया है, 2 टाइम्स आया है। एक ए यहां पर है और एक ए यहां पर है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 2 होंगे। और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, 6 होंगे। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमको। लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, गेटिंग ए क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके, वो है 2। टोटल कितने हैं पॉसिबल, 6। तो क्या आएगा आपका 1/3, 1/3। क्लियर। सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, डी, गेटिंग डी। लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। इसको नोट करो, मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ क्या गेटिंग करना है हमको, डी गेट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। अब डी है इसमें 1 टाइम, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे हमारे, 1 होंगे। फेवरेबल आउटकम्स 1 होंगे भाई। और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, 6 होंगे। तो 1/6। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी क्या होगा, 1/6। नोट करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। Suppose you drop a die at random on the rectangular region show in figure। देखिए, एक डाई है और डाई कैसी है आपकी, सर्कुलर है। और रेक्टेंगुलर एक आपको एरिया दिखाया गया है। तो इस एरिया के ऊपर क्या करना है, हमको डाई फेंकनी है, थ्रो करनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। ठीक, इनसाइड द रेक्टेंगल होगा भाई ये। ठीक है, इनसाइड द रेक्टेंगल, ये मिस्टेक है थोड़ी सी। ठीक है, चलिए भाई। तो यहां से डाई हमको फेंकनी है और डाई का डायामीटर कितना है, 1 मीटर है। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे हम, इसका एरिया फाइंड करेंगे। ठीक, तो जो सर्कल का एरिया होगा वो होगा हमारा फेवरेबल आउटकम। क्या होगा, फेवरेबल आउटकम। और जो टोटल रेक्टेंगल का एरिया होगा वो होगा हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम। क्लियर। तो यहां से प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा वो नोट करेंगे। फेवरेबल आउटकम ये होगा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर कितना है, डायामीटर 1 मीटर है, तो आर कितना होगा 1/2 मीटर। 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4। तो यहां से पाई/4। ठीक है, ये आया हमारा फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितना आया, पाई/4। अब निकालना है टोटल पॉसिबल आउटकम। तो पॉसिबल आउटकम क्या होगा हमारा, पॉसिबल आउटकम्स होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ फिगर में कितनी है, 3 मीटर। ब्रेथ कितनी है, 2 मीटर। तो एरिया कितना आएगा, 6 मीटर स्क्वायर।
6 मीटर स्क्वायर। अब हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ये जो डाई है ये रेक्टेंगल के अंदर ही गिरे, तो यहां से फेवरेबल आउटकम क्या है, पाई बाई 4 डिवाइडेड टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है 6, तो यहां से आया पाई बाई 24 मीटर स्क्वायर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इनसाइड द रेक्टेंगल इज इक्वल टू पाई बाई 24 मीटर स्क्वायर। क्लियर, नोट करिए भाई जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं भैया 21। इट कंसिस्ट ऑफ, ये कुछ मिसप्रिंट है भाई, ठीक है, इसको 144, ये बैग होगा, ठीक है, 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। टोटल पेन कितने हैं, 144 है, उनमें से 20 क्या है आपके डिफेक्टेड पेन है। क्लियर, चलिए, नूरी विल बाई ए पेन इफ इट इज गुड, यदि पेन अच्छा होगा तो नूरी खरीदेगी उसको, एंड बट विल नॉट बाई इफ इट इज नो गुड, डिफेक्टेड, ठीक है, सॉरी ये डिफेक्टेड यहाँ आएगा, हाँ ठीक है, इज डिफेक्टिव। द शॉपकीपर ड्रॉ वन पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाई एंड शी विल नॉट बाई। देखिए अगर वो खरीदती है तो इसका मतलब हमको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, गुड पेन की। अरे पेन अच्छा होगा तभी तो खरीदेगी वो, इसमें मेंशन है, दिया गया है, और पेन अच्छा नहीं होगा तो वो बाई नहीं करेगी। इट मींस पेन अच्छा नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, डिफेक्टिव की। किसकी निकालनी है, डिफेक्टिव की। क्लियर, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बाई ए पेन, बाई ए पेन क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स, फॉर्मूला तो सब में सेम लगना है, फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब टोटल पेन कितने हैं, 144 है, तो यहां से 20 पेन क्या है आपके डिफेक्टिव है, 20 पेन डिफेक्टिव है, तो यहां से गुड पेन कितने होंगे, तो यहां से गुड पेन जो होंगे वो होंगे आपके 124। गुड पेन कितने होंगे 124, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है 124, और टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है 144। 2 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा, 2 2 जा, 2 7 जा, ठीक है, यहां से, अरे यार ये गलती होगी भाई, 31 36, ठीक है, 31 अपॉन 36। सेकेंड पार्ट पढ़िए इसका, सेकेंड पार्ट है शी विल नॉट बाई, अगर नहीं खरीदेगी तो क्या है, इसका मतलब पेन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। चलिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बाई ए पेन क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब यहां फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स है आपके 20, क्यों, क्योंकि डिफेक्टिव का निकालना है, डिफेक्टिव कितने हैं 20 है, फेवरेबल आउटकम 20 और टोटल पॉसिबल आउटकम 144, ठीक है 144, 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 5 जा 20, 4 3 जा 4 6 जा 5 अपॉन 36, 5 अपॉन 36, नोट करिए इसको। बैटरी लो होगी चार्जर की, 1 मिनट रुकेंगे भाई, लैपटॉप चार्ज पे लगा दे। हाँ वो निकाल दिया मैंने। चलिए भाई, बैटरी डाउन हो गई थी लैपटॉप की, अब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ेंगे भाई, 21 तो पढ़ लिया था भाई, 22, रिफर टू एग्जाम्पल 13
1। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये टेबल हमको कंप्लीट करनी है। ए स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट क्या है इसका, स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, 2 to 11 और 12 दिया है। देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज ए प्रोबेबिलिटी 1/11, डू यू एग्री विद दिस। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको फिल करना है भाई, क्या करना है, फिल करना है। एग्जाम्पल नंबर 13 है ना। हाँ, देखिए इसमें क्या है, ये 2 डाइस है, क्या लिखा है, सम ऑन 2 डाइस, सम ऑन 2 डाइस, ठीक। 2 डाइस का सम लेना है हमको, 2 डाइस है एक साथ उनको उछाला गया है, तो उनका सम लेना है। जब सम 2 होगा, जब सम 2 होगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/36। अब सम 2 किस कंडीशन में हो सकता है, जो डाइस होती है उसमें 1 to 6 नंबरिंग होती है, तो एक डाइस में 1 आ जाए और दूसरी में भी 1 आ जाए, तो इनका सम क्या होगा, आपस में 2 होगा। इसके अलावा तो और कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबल आउटकम्स नहीं है। अब सम क्या लेना है, 3 लेना है, सम क्या लेना है, 3 लेना है। तो ध्यान से समझेंगे, सम 3 कब आएगा, जब एक साइड 1 आ जाए और एक साइड 2 आ जाए, या एक साइड 2 आ जाए और एक साइड 1 आ जाए, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, फेवरेबल आउटकम्स है आपके 2। एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है, पहली कंडीशन में पहले वाले में 1 आ जाए, दूसरे वाले में 2 आ जाए, या पहले वाले में 2 आ जाए, दूसरे वाले में 1 आ जाए। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, जब 2 डाइस एक साथ लेते हैं हम, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं 36। कैसे, 1 to 6 नंबरिंग यहाँ होती है और 1 to 6 यहाँ होती है, तो 6 6 क्या होंगे 36। टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो 36 बनते हैं, ठीक। तो यहां फिल करना है जब सम 3 हो, 1 2 3 और 2 1 3। तो यहां से फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 2, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 36। तो यहां से क्या आएगा 2/36, या इसको हम 1/18 भी लिख सकते हैं। तो यहां आएगा 2/36। क्लियर। 5 देखते हैं, 4 देखते हैं। जब सम 4 हो, तो सम 4 किस किस कंडीशन में बन सकता है, या तो 1 3 आ जाए, या 3 1 आ जाए, या 2 2 आ जाए। इन 3 कंडीशन में 2 डाइस का सम कितना हो सकता है, 4 हो सकता है। तो यहां से ये क्या है हमारे फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 1 2 3, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 36। तो यहां से क्या होगा, यहां से होगा 3/36, या इसको हम 1/12 भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब सम 5 लेना है, तो सम 5 कब होगा, जब 1 या 4 आ जाए, 4 और 1 आ जाए, 2 3 आ जाए और 3 2 आ जाए। इसके अलावा कोई और फेवरेबल आउटकम्स नहीं हो सकता, ठीक। 1 4 आ जाए, 4 1 आ जाए, 2 3 आ जाए, 3 2 आ जाए, इनका सम क्या लेना है 5 लेना है। 1 4 5, 4 1 5, 2 3 5, 3 2 5। तो यहां से फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 4, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 36। तो यहां से 4/36, या इसको हम 1/9 भी लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए, अब यहां से सम कितना लेना है 6। तो सम 6 कब आएगा, जब 1 5 हो, या 5 1 हो, 2 4 हो, या 4 2 हो, या 3 3 हो, ठीक। ये 5 कंडीशन बनेंगी, इनके अलावा कोई और कंडीशन नहीं बनेगी जिनमें सम 2 डाइस का 5 हो। टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं 1 2 3 4 5, और टोटल पॉसिबल आउटकम 36। तो क्या आएगा 5/36। क्लियर। चलिए, अब सम लेना है भैया 7। तो 7 सम लेंगे तो 1 के साथ क्या आ सकता है 6 आ सकता है, या 6 के साथ 1 आ सकता है, या 2 के साथ 5 आ सकता है, या 5 के साथ 2 आ सकता है, या 3 के साथ 4 आ सकता है, या 4 के साथ 3 आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं हो सकती। तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल पॉसिबल आउटकम 36 है, और टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं 6 है। तो 6/36, या इसको 1/6 भी
लिख सकते हैं। ठीक, 8 का हमको गिवन है, अब 9 का निकालना है कि सम 9 कब हो सकता है। तो सम 9 कब हो सकता है, या तो 3 6 आ जाए, या 6 3 आ जाए, या 4 5 आ जाए, या 5 4 आ जाए। इसके अलावा तो कोई और कंडीशन नहीं बनेगी। तो यहां से फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 4 है, और टोटल पॉसिबल आउटकम 36। ठीक, अब सम लेना है 10। तो 10 कब आएगा, 4 6 आ जाए, या 6 4 आ जाए, या 5 5 आ जाए। इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं बनेगी। बस हमको ये चेक करना है कि 10 किस किस कंडीशन में बन सकता है। ठीक है, तो यहां से पॉसिबल आउटकम 36 है, और फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3 है। क्लियर। अब 11 की बात करते हैं भैया, 11 किस किस कंडीशन में आ सकता है। तो 5 के साथ 6 लेंगे, 5 के साथ 6 लेंगे तब 11 आएगा, या 6 के साथ 5 लेंगे तब 11 आएगा। तो सिर्फ ये दो कंडीशन है जिसमें 11 सम आ सकता है। ठीक, तो फेवरेबल आउटकम 2, और यहां से टोटल 36। 12 12 सिर्फ एक ही कंडीशन में आ सकता है, 6 और 6। क्लियर। तो इसको तो पलट के भी ले लो तब भी एक जैसे दिखाई देंगे। तो सिर्फ एक ही फेवरेबल आउटकम होगा जिसका सम 12 हो। क्लियर। चलिए अब सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। यहाँ टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। Therefore, each of them has a probability 1 upon 11. Do you agree with this argument? Yes, we agree. Why? Because these are all equally likely outcomes. कैसे हैं ये, equally likely outcomes है। ठीक है, 2 का लेंगे तो 1 है, अपॉन टोटल कितने हैं 11। 3 का लेंगे तो 3 भी 1 है, फेवरेबल आउटकम, अपॉन 11। 4 भी फेवरेबल आउटकम 1 है, अपॉन 11। तो सबके क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए भाई। ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 rupee coin 3 times and nothing its outcomes each time. Hanif wins if all the tosses give the same result. All the tosses give the same result. सेम रिजल्ट का मतलब समझते हैं आप। सेम रिजल्ट का मतलब होता है यहां भी हेड आए, यहां भी हेड आए, दो टॉस एक साथ किए गए हैं, दो टू कॉइन्स को एक साथ उछाला गया है भाई। ठीक है, सॉरी 3 टाइम उछाला गया है, एक कॉइन को 3 टाइम उछाला गया है। तो 3 टाइम उछालने का मतलब आप समझते हैं, 3 टाइम उछालने का मतलब है कि 3 सिक्के लिए गए। कितने कॉइन्स लिए गए, 3 कॉइन्स। ठीक है, एक सिक्के को 3 बार उछाल लो या 3 सिक्कों को एक बार उछाल लो, बात एक ही होती है, रिजल्ट सेम आता है। ठीक है। 3 हेड्स और 3 टेल्स एंड लॉसेस अदरवाइज। ठीक है, तो हनीफ एक ही कंडीशन में जीत सकता है कि या तो तीनों बार हेड आ जाए या तीनों बार टेल आ जाए। ठीक, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो हार जाएगा, लॉस कर जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। तो गेम किस कंडीशन में लॉस करेगा वो, जब या तो तीनों बार हेड नहीं आएगा या टेल नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम कितने बन रहे हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होंगे आपके, हेड होगा, हेड होगा, हेड होगा। ठीक, टेल होगा, टेल होगा, टेल होगा, 2 हो गए। यहां से फिर क्या होगा, हेड होगा, टेल होगा, हेड होगा। ठीक, हेड होगा, हेड होगा, टेल होगा। क्लियर। या इसके अलावा कुछ और बन सकता है, देखिए बन सकता है टेल हो, हेड हो, हेड हो। ठीक है, फिर यहां से टेल हो, हेड हो, टेल हो, फिर टेल हो, टेल हो, हेड हो, फिर हेड हो, टेल हो, टेल हो। ये 8 टोटल पॉसिबल आउटकम यहां से बनते हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, यहां से टोटल पॉसिबल आउटकम कितने बनते हैं, 8। तो ये जो 2 कंडीशंस हैं ये हनीफ के जीतने की हैं, ये हनीफ के जीतने की हैं। तो ना जीतने की कंडीशन क्या होगी, कि वो विल लॉस द गेम। या तो आप जीतने की कंडीशन की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो और 1 में से माइनस कर दो, या आप यहां से ना जीतने के फेवरेबल आउटकम्स देख लो, यहां से कितने हैं, तो टोटल कितने होंगे, 6। लिखेंगे
फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स फॉर लॉसेस, फॉर लॉसेस गेम, तो कितने होंगे? 6 होंगे। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि क्वेश्चन में भैया मेंशन किया गया है कि इन दो कंडीशन में ही हनीफ टॉस जीत सकता है। ठीक, इसके अलावा किसी कंडीशन में टॉस नहीं जीत सकता, या तो तीनों बार हेड आए या तीनों बार टेल आए। ठीक, तो यहाँ गेम को हारने के, लॉस करने के टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 6, और हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 8। पॉसिबल आउटकम्स हमने फाइंड किए हैं, कितने हैं? 8। बस यहाँ चेक करना होता है कि टोटल पॉसिबल आउटकम कितने बनेंगे। ठीक, तो यहां से प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस द गेम, या टॉस, लॉसिंग द टॉस, टॉस बोल देंगे इसको भाई, टॉस कर रहा है वो। तो फेवरेबल आउटकम 6 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम 8, तो यहां से प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 3/4। कितना आएगा? 3/4। नोट करेंगे भाई इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ेंगे। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई है उसको 2 टाइम्स थ्रोन करा गया, फेंका गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम? सेकंड है 5 विल कम अप एट लीस्ट 1। ठीक है, एक कंडीशन है कि 5 कम से कम एक बार तो आए, और एक कंडीशन है कि 5 ना आए, विल नॉट कम। तो यहां से टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होती हैं? वो होती है 36। जब 2 डाई लेते हैं हम, तो उनकी टोटल पॉसिबिलिटीज होती है 36। देखिए, एक डाई को 2 बार लो या दो 2 डाइस को 1 टाइम लो, एक ही बात होती है। यहाँ आपको हिंट भी दिया गया है, यहाँ हिंट भी दिया गया है। तो 5 आने के फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे वो हम फाइंड कर लेंगे। 1 के साथ 5 आ सकता है, 2 के साथ 5 आ सकता है, 3 के साथ 5 आ सकता है, 4 के साथ 5 आ सकता है, 5 के साथ 5 आ सकता है, 6 के साथ 5 आ सकता है। क्लियर? ठीक, या 5 1 के साथ आ सकता है, या 5 2 के साथ आ सकता है, या 5 3 के साथ आ सकता है, या 5 4 के साथ आ सकता है, या 5 6 के साथ आ सकता है। तो टोटल जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे 5 आने के वो कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितने होंगे? 11। और पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? टोटल पॉसिबल आउटकम होंगे आपके 36। पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 36। कैसे पता चलता है? जो डाइस होती है उसमें 1 to 6 तक के नंबर होते हैं, और दूसरी डाइस में भी 1 to 6 के नंबर होंगे। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 36। तो यहां से हमको पता चलता है कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, ऑफ गेटिंग 5 एटलीस्ट 1 टाइम, एटलीस्ट 1 टाइम या वंस लिख देंगे। ठीक है, तो क्या होगा? फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 11। कितने हैं? 11। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 36। तो यहां से 5 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 11/36, 11/36। तो सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हुआ, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। ठीक है, अब यहां 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 ना आए। ठीक, तो क्या करेंगे? 1 में से 5 आने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे, 1 में से 5 आने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे, तो 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड हो जाएगी। ठीक, चलिए तो यहां लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5, नॉट गेटिंग 5 अप आइदर टाइम, अप आइदर टाइम। ठीक, तो लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट वंस। क्लियर? चलिए, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एटलीस्ट वंस क्या है? 11/36।
36। तो यहां से कितना आएगा 25/36। तो नोट करेंगे भैया 25/36। क्लियर, चलिए नोट करिए। चलिए भाई, और इस चैप्टर का आज का आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद आपका चैप्टर फिनिश और चैप्टर के साथ आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा भैया। Which of the following arguments are correct and which are not correct? Given reason for your answer. If two coins are tossed simultaneously, there are three possible outcomes: two head, two tail, or one of each. Therefore, for these outcomes, the probability is 1/3. अब ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये हमको चेक करना है। टू कॉइन्स है, तो टू कॉइन्स में क्या होता है, हेड के साथ टेल आ सकता है, टेल के साथ हेड आ सकता है, और टेल टेल आ सकता है, और हेड हेड आ सकता है। तो हमारे अकॉर्डिंग ये 4 टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। ठीक है, हेड आ जाए, टेल आ जाए, या टेल के साथ हेड आ जाए, या टेल टेल आ जाए, या हेड हेड आ जाए। देखो इन दोनों को अलग अलग काउंट करते हैं हम, क्योंकि अगर हमारे लेफ्ट और राइट हैंड में टू कॉइन्स हैं, तो पहले क्या हुआ, लेफ्ट हैंड वाले में हेड आया और राइट हैंड वाले में टेल आया। अब की बार क्या हुआ, लेफ्ट हैंड वाले में तो टेल आ गया, लेकिन राइट हैंड वाले में हेड आ गया। तो दोनों पॉसिबिलिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, इनको एक काउंट नहीं करते, अलग अलग काउंट करते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग क्या है, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 है। और यदि हम सबका पॉसिबल प्रोबेबिलिटी चेक करें अलग अलग, तो क्या होगा, 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रोंग है। स्टेटमेंट क्या है, ये रोंग है, क्योंकि नंबर ऑफ, यहां लिखेंगे बिकॉज नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम इज नॉट 3, इज नॉट 3, 3 नहीं है, क्या है, 4 है। क्लियर, चलिए सेकंड चेक करते हैं। इफ ए डाई इज थ्रोन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। टू क्या है, एक डाइस है, उसको फेंका गया है, उसमें ओड नंबर और इवन नंबर के यदि रेस्पेक्ट देखें हम, तो टू पॉसिबल आउटकम्स होते हैं हमारे, बिल्कुल होते हैं। क्या होते हैं, सॉरी, टू फेवरेबल आउटकम्स होते हैं। ठीक, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, यहाँ टू होंगे। या तो ओड नंबर ले लो या इवन नंबर ले लो, या तो ओड नंबर ले लो या इवन नंबर ले लो। यदि ओड नंबर की बात करते हैं, तो यहाँ से फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, ओड नंबर कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, पॉसिबल आउटकम्स वो कितने हैं, 6। तो यहाँ से जब प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे हम, तो कितना आएगा, 3/6। इट मीन्स 1/2। सही है। ठीक, यदि इवन नंबर ले हम, तो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 4, 6। तो यहाँ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, वो है 3, और पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, वो है 6। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी की बात करें हम, तो क्या होगा, 3/6, तो 1/2। तो दोनों ही कंडीशन में प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2 होती है, जो कि सत्य बात है। स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू है। क्लियर। तो भैया इसी के साथ आपका चैप्टर भी फिनिश, सिलेबस भी फिनिश। ठीक है, अपनी तैयारी अच्छे से करिए, और बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, अच्छे से उनको देख कर आइए भाई। तो इसके बाद आपका सिलेबस तो फिनिश हो चुका है, और इतना समय अब नहीं बचा। तो अब मैं आपको एक दो वीडियो बताऊंगा कि उनमें हमको पेपर किस तरीके से करना है, क्या क्या गलती हमको नहीं करनी, किन किन गलतियों से हमको बचना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।